इसी तरह जीम और आइन के अंदर भी आप कर सकते हैं, जीम और ये आइन, ये जीम आइन और हे, तो आप लिखते होंगे ना, ये देखिए। और इसके साथ हमने ये दो के हेड को लेके आना है यहाँ पे ऐसे, दोबारा से देखिए, ये दो की हेड को लेके आए और इसको शेप ऑफ मून दे दिया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसको हे के साथ भी लिख सकते हैं, यूं जितने भी अल्फाज होंगे इसको मीम के साथ भी आप लिख सकते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ तख्तियाँ, जो मिली जुली तख्तियाँ हैं, तकरीबन हमने ये पहले भी पढ़ रखी थी, लेकिन इसके साथ हमने कुछ और तख्तियाँ भी ऐड की हैं, जिसमें काफ है, फे है और बे की तख्ती भी है। ये देखें, और साथ में हरूफ तहज्जी का जो इस्तेमाल है और इनकी जो बनावट है उसके बारे में भी आज दोबारा से थोड़ा सा पढ़ेंगे और इनमें आपको गलतियां भी बताएंगे। तो चलते हम अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम उन गलतियों को देखेंगे जो हम फ़े और काफ के दरमियान जो हम गलतियां कर जाते हैं। ये जो हम हरूफ की गलतियां करते हैं उनको ज़रा देखें। यहाँ पे गैप आपने रखना होता है, ये मैंने फ़े लिखा है। तो अब देखें इन दोनों में जो गलती हम करते हैं हम उसको ज़रा मेंशन करने जा रहे हैं। अब फ़े है, देखें अब फ़े को यहाँ से ऐसे शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे। अब इसमें गैप आना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें गैप है, अब यहाँ पे गैप नहीं है, लिहाजा ये गलत है। ठीक है, और सेम इसी तरह काफ के अंदर भी आप गलती करते हैं, ये सीधा खड़ा कर देते हैं इसको नीचे की तरफ। अब ये ढलान बाहर की तरफ निकल रही है, देखें ये बाहर की तरफ निकल रही है। इसके लिखने का तरीका ये है कि ये लेसन के साइन को मोल्ड करो और ये बाहर की तरफ आए और यहाँ से फिर ये शेप ऑफ मून के अंदर जाए। ये बाहर की तरफ होके फिर ये लिखा जाएगा ऐसे। ये देखें, इनको काफ और फे को देखें, ये है इसकी असल बनावट। अब पेन के साथ इसको हम कैसे लिखेंगे? ये पेन के साथ हम काफ, फे और इनसे बनने वाली जो तख्तियाँ हैं, इस तरह फे और हे, फा और फे छोटी ये फी, फे और मीम, फिर काफ हे का और काफ अलिफ का। तो वाकिफ़ के अंदर देखें, ये वा अलिफ, ये काफ है और उसके बाद ये क्या है, फे है, वाकिफ़। इसी तरह और काफ को कैसे लिखेंगे? कक। अच्छा, कुछ लोग काफ को ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। ये अरबिक का काफ इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह। आपने इसमें थोड़ा सा ये अलिफ छोटा डालना है। ये देखिए, यहाँ पे कशक को साथ मिला देना है। और दूसरा जो काफ अलिफ का होता है उसको आपने यूं करके लिखना है, इसकी कशक बिल्कुल रूट के अंदर मिलानी है। दोबारा से देखिए, ये चीज़ थोड़ी छोटी होनी चाहिए और ये बड़ी होनी चाहिए। तो ये तख्तियाँ हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं तख्तियों की रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। इनकी बनावट आपने नहीं भूलनी, बनाने का तरीका आपको ठीक तरह से, अगर हरूफ बनाने का तरीका आ गया है तो आप तख्तियाँ आसानी से लिख सकते हैं। अगर तख्तियाँ आती हैं आपको तो फिर हरूफ अपना पैराग्राफ आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कल जीम की तख्तियाँ भी हमने पढ़ी थी। इसमें कुछ जो तख्तियाँ हैं ज़रा मुश्किल हैं, उनको हम ज़रा आज देख लेते हैं। जीम आइन के साथ किस तरह बनाएगी तख्ती। ये देखें, ये जीम का सिरा एक बाहर निकलता है, एक इसका सिरा अंदर की तरफ आता है और एक सीधा रहता है। हमने इस बाहर वाले सिरे को लेना है। ये देखें, इसके साथ हमने क्या कर दिया, आइन बना दिया। जीम के साथ क्या बना दिया हमने, ये आइन। इसके बनाने का तरीका देखें, बड़े फ़ॉन्ट में यहाँ से हमने डॉट लगा के आपको समझा दिया। ये एक्स्ट्रा जूम आप लोग करके देख लें कि दो के हेड को आपने डबल करना है, दो के हेड को
डबल किया, जीम और ये ऐसे। इसी तरह जीम और आइन के अंदर भी आप कर सकते हैं, जीम और ये आइन, ये जीम आइन और हे। तो यहाँ पे तवज्जो करने वाली बात है कि इसकी पार्टीशन आपने कर लेनी। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो आपने इसको यूं करना है, ये लाम है ला तो आप लिखते होंगे ना, ये देखिए, और इसके साथ हमने ये दो के हेड को लेके आना है यहाँ पे ऐसे। दोबारा से देखिए, ये दो की हेड को लेके आए और इसको शेप ऑफ मून दे दिया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसको हे के साथ भी लिख सकते हैं, यूं जितने भी अल्फाज होंगे। इसको मीम के साथ भी आप लिख सकते हैं, ये इसको छोटी ये के साथ भी लिख सकते हैं। तो आपको तरतीब आनी चाहिए इनकी। देखें, अगर आप इससे बड़े अल्फाज बनाना चाहते हैं तो फिर भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे ये जीम और ये मीम, इसके बाद ये आइन जमा, फिर जीम और मीम जम, अब जीम आइन मीम और हे, ठीक है। और एक और इससे लफ्ज़ है जुम्मा, जीम मीम आइन और हे, जुम्मा। दोबारा से देखिए, एक और लफ्ज़ है चुगल, ये चे गायन और ला, चुगल, या चलगोज़ा, चल गोज़ा। इसी को अगर स्वाद के साथ लिखना चाहते हैं, ये देखें स्वाद है और ये आइन और हे। ऐसे ही तोएं के साथ भी आप लिख सकते हैं इसको, ये तोएं आइन और हे, जीम आइन और हे, सीन आइन और हे। ये देखें गौर से, ये आप छोटी छोटी तख्तियाँ बनाना सीखें, इंशाल्लाह बड़े अल्फाज बनाना आपको आसानी से आ जाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि शेप ऑफ मून अपनी असली हालत में है, उसके ऊपर बेशक तख्ती लगी, ये देखें जीम के ऊपर बेशक तख्ती लगी है जीम के साथ, लेकिन आइन अपना शेप ऑफ मून अपनी जगह पे कायम है। इसी तरह ये हे अपनी जगह पे है, ऊपर बेशक आइन की तख्ती लगी हुई है, यहाँ पे भी। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अल्फाज की जो बनावट है ना, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर आपको सही समझ ना आ रही हो तो फिर आपने इसको डॉट के साथ भी लिख लेना है। ये देखें, ये शेप ऑफ मून। ऐसे ही आप इसको हे को भी आप डॉट के साथ लिख सकते हैं। इस तरह आपको जल्दी बनाना आ जाएगा। ये तो ये देखें, इस डॉट पे तवज्जो करें आप, कैसे मैंने इसको मोल्ड किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें बड़ा गैप मैंने इसलिए दिया कि आपको बड़े फ़ॉन्ट में समझा सकूं, लेकिन आपने लिखना कैसे है इनको, इनमें इतना ज़्यादा गैप देना नहीं है आपने। ये देखें ऐसे छोटा सा आपने गैप देना है, ज़्यादा इसके अंदर जगह नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको ये गैप इसलिए ज़्यादा समझाए हैं कि आपको ठीक तरह से इसकी फॉर्मेशन समझ आ जाए। तो ये था आज का मेरा सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से रब्ता करके ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।